तो मैं आपको बता रही थी, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम किस तरीके से इस फिगर पे डिनोट करेंगे। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में मिरर पे इंसिडेंट होती है वो उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मिरर पे नॉर्मली फॉल होती है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे फॉल नॉर्मली ऑन द मिरर? What will be the value of angle of incidence and angle of reflection? If a ray fall normally on the mirror, then angle of incidence is equal to angle of reflection is equal to 0. Then value of, क्यों? इसको समझने के लिए आप जो प्लेन मिरर को समझो, ये मिरर है, प्लेन मिरर, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या है, मान लो ये रे ऑब्लिकली ना आके परपेंडिकुलरली आ गई, माने पहले ये रे ऐसी है, अब इसके बाद हमने बनाया एक और डायग्राम, ये रे इंसिडेंट रे ऐसी होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और छोटा होगा। नेक्स्ट टाइम ये इंसिडेंट रे जो है ना मिरर पे परपेंडिकुलर ही आई, माने इट इज पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इसका मतलब है नॉर्मली इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे वही पाथ फॉलो करती माने नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो इन दिस केस एंगल I इज इक्वल टू 0। तो रॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है, तो जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R होगा। अब यहाँ पे मैं बता रही स्फेरिकल मिरर के लिए, क्योंकि ये रे C के डायरेक्शन में जब भी मिरर पे इंसिडेंट होती है उसी पाथ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही 0 होंगे, क्योंकि C के डायरेक्शन में मिरर पे पड़ने वाली रे परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है। ये मैंने आपको 3 रूल बताए रिफ्लेक्शन के डायग्राम बनाने के, फॉर मेकिंग डायग्राम्स, माने रे डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि पहले वीडियो में बनाए मैंने बताया, इसको रिपीट कर लूं। द रेज which incident parallel to the principal axis after reflection pass through focus. The ray which incident on the mirror in the direction of focus after reflection become parallel to principal axis. तीसरा, a ray which incident in the direction of center of curvature traces back on the reflects back on the same path because it incident normally on the mirror. अब यही डायग्राम में, अच्छा मैंने I और R का डायग्राम भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको डिनोट करने के लिए दिखाया। ये C से जोड़ दिया तो नॉर्मल क्या हो गया, C से जो भी कोई रे मिरर पे जाएगी वो परपेंडिकुलर ही होगी, ये भी है परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस इज परपेंडिकुलर और नॉर्मल। अगर ऐसी कोई रे आई इधर से तो वो भी परपेंडिकुलर होगी, माने कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आएगी तो परपेंडिकुलर होगी। अब इसके लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर के भी आपको डायग्राम्स बता दे रही हूँ कि किस तरीके से होगा कॉन्वेक्स मिरर। फिर उसके बाद रे डायग्राम फॉर्मेशन पूरा 2 में इसके दिखा रही हूँ आपको। अच्छा, जरा समझने की कोशिश तो करो कि ये कौन सा मिरर है। मेरे हिसाब से मैं जो ये बनाने जा रही हूँ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने इस सरफेस पे इस तरीके से लाइन बना दी, ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज आउटवर्ड है, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। इन द सेम वे इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द पोस्ट, इट इज द फोकस पोल, इट इज द फोकस। It is center of curvature, it is focus, it is pole. अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है और परपेंडिकुलर होती है मिरर के।
अब मैंने ये जो रूल बताया था कॉन्वेक्स मिरर में मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ। रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि मिरर ऑपेक होता है, माने मिरर में आप अपना फेस तो देख सकते हो, मगर अगर ये मिरर है, मान लो कि दिस इज अ मिरर, अगर ये मिरर है तो हम इसमें अपना फेस तो देख सकते हैं मगर उधर की चीजें नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ ग्लास, इट इज अ मिरर। माने मिरर ऑपेक होता है। तो ये मिरर है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई वो अंदर नहीं जा पाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अंदर तो नहीं जाएगी, फोकस पीछे ही है। तो देखो ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरीके से, इसी मीडियम में वापस आएगी, मगर हम लोग डॉटेड पीछे मिलाएंगे, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। इसमें दूसरा है, देखो इसमें क्या था, फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है। ये देखो मैंने इसको फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट करने की कोशिश की, ये फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा, पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये देखो फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब तीसरा है, सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी, ये सी है। If an incident in the direction of the center of curvature reflect back on the same path, उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें हम आई और आर डिनोट करें, लगा सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल हम क्या करें नॉर्मल बनाने के लिए। अच्छा, ये रे इंसिडेंट हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्ट हुई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें से फिर हम सी से मिला है, हम ये रेड वाला क्या ड्रॉ कर रहे हैं, नॉर्मल, ये इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 बिकॉज द रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। तो ये तो हो गए डायग्राम बनाने के आपके जो लॉज हैं, रूल है डायग्राम के, ये कॉन्केव मिरर में भी बता दिए और कॉन्वेक्स मिरर में भी बता दिए। अच्छा, जो कॉन्वेक्स मिरर में डायग्राम्स बनाते हैं तो इसको बहुत केयरफुली बनाना पड़ता है। इसमें अगर हम गलती कर लेते हैं, इसमें ज्यादा करके डायग्राम बनाने के लिए आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं। अब जो ये कॉन्केव मिरर के डायग्राम की फॉर्मेशन है उसको मैं प्रॉपरली समझा रही हूँ आपको। 6 पोजीशंस में आपका रे डायग्राम बनेंगे, कहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहाँ इमेज बनती है, इमेज का नेचर। उसके पहले मैं आपको रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या होती है उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो व्हाट इज अ रियल एंड व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस, देखो जो रियल इमेज होती है उनमें रेज, रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माने ये मिरर है ना, इसके सामने बनेगी। देखो जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती है, रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, माने ये मिरर है, मान लो इसके सामने ही बनेगी, माने हम भी यहाँ खड़े और हमारी इमेज भी इसी साइड बनेगी। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल ये मिरर ले लिया, अगर ये प्लेन मिरर होता तो मैं इधर खड़ी, मेरी इमेज पीछे बनती ना, तो इट मीन्स बिहाइंड द मिरर, और अगर इधर ही बनती है तो इट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, फॉर्म बिहाइंड द मिरर, form in front of mirror, form in front of mirror, in form behind the mirror। ये inverted, ये इरेक्ट। इसका क्या मीनिंग है, देखो जैसे ये पेन है तो ये सीधा है, इट इज इरेक्ट, इन्वर्टेड। इरेक्ट माने सीधा, इन्वर्टेड माने उल्टा।
Real images are always inverted. Virtual images are erect. तीसरा, can be taken on the screen, cannot be taken on the screen. प्लेन मिरर होता है ना, आप प्लेन मिरर तो सभी लोग जानते हो। प्लेन मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे आप होते हो वैसे ही बनती है। जो जैसे आप सीधे हो तो सीधी बनेगी। जैसे मैंने पेन इस पेन की इमेज ले ली तो जैसा पेन है वैसी बनेगी इमेज, सीधी की सीधी, ऐसे नहीं बनेगी। और जैसे रियल इमेज होती है उनमें क्या होता है, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा तो इसकी इमेज ऐसी बनेगी, और अगर हम कोई स्क्रीन लगा दे तो इसकी इन्वर्टेड इमेज हम स्क्रीन पे ले सकते हैं। मगर वर्चुअल इमेजेस में ऐसा नहीं होता। जो इरेक्ट इमेज बनती है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, ठीक है। वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, रियल इमेजेस कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो रियल और वर्चुअल इमेजेस में डिफरेंस है। अब वर्चुअल इमेजेस कौन कौन से मिरर ऐसे हैं जो वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं? तीनों टाइप के मिरर। कॉनकेव मिरर हो, ये भी एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज नहीं, एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। तो जो तीन मिरर्स हैं हमारे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, इसमें से जो प्लेन मिरर है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, मगर कॉनकेव मिरर केवल एक केस में वर्चुअल इमेज बनाता है और बाकी 5 केसेस में वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जैसे वर्चुअल इमेज आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इरेक्ट, सीधी, बिहाइंड द मिरर माने मिरर के अंदर। जैसे रियल आ जाएगा वैसे क्या समझ में आना चाहिए? जैसे मिरर इसके सामने ही बनेगी, इस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन जाएगी। रियल ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है, इमेज इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड, इरेक्ट, ये वर्ड बार बार आएंगे। बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये बार बार आएगा। तो आपको इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेना है। इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेजेस में मैं बता रही हूँ। अब इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव मिरर, 6 पोजीशंस पूरे जो है उनको मैं ड्रॉ करके समझाने जा रही हूँ। देखो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के 6 पोजीशंस हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ अच्छे से, बहुत प्रॉपर। देखो ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया, आपको कॉपी में बनाना ना तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना। मैं कल आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना बता दूंगी अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाना बता दूंगी। ये मैंने पोल बना लिया, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। पहला केस है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो माने ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट। तो आपको ये समझ लेना है कि जब कभी भी इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट कहेंगे हम तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उससे रेस पैरेलल आएंगी मगर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ नहीं करना है। तो हमने यहाँ से पैरेलल रेस दी, इस तरीके से आ रही है दूर से रेस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली मैंने रेस, ठीक है। आपको रूल पता ना पहला वाला, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मिलती है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अच्छा ये और ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और कहां पे मिली? फोकस पे। जहां कहीं भी रेज मिलेंगी वहां इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज माने इमेज रियल है या वर्चुअल? रियल। क्यों? मिरर के सामने बनी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो रियल ही होगी। अच्छा रियल है तो डेफिनेटली इन्वर्टेड होगी, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि इमेज दिख रही है या नहीं। अगर वो रियल है तो इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, या इन्वर्टेड है तो रियल है।
रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड पर बहुत छोटी है, यहां बनी है। अब आप मेरे को कहोगे कि हम कैसे समझे, इमेज तो दिखेगी नहीं तो वो बहुत छोटी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। देखो मैंने बताया जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज मिरर के फ्रंट में बनती है तो वो रियल ही होती है। तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, इमेज भी इधर ही बनी है फ्रंट में मिरर के, तो वो रियल है और वो इन्वर्टेड भी होगी। ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, इमेज इज फाउंड एट फोकस, नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। दूसरी पोजीशन, ये मैंने फिर मिरर बनाया, आपको मिरर के प्रैक्टिस करने होंगे बनाने के लिए। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे लिया ना, ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा नजदीक लेके आएंगे। इस नजदीक के लिए हम कोई साइंस में वर्ड कैसे यूज करें? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, माने सी के पीछे। ठीक है, अब मैं इमेज बना के दिखा रही हूँ। रूल हमारे पास ये, रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद रूल पता है कहां से जाएगी? फोकस से। मगर अब की बार ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। क्यों दिखेगा हमें ऑब्जेक्ट? क्योंकि वो इनफाइनाइट में नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के टिप से जो रे चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद रूल के हिसाब से कोण से, फोकस से चली गई। दूसरी रे हमें दिख रहा है, ये यहां से रे बन सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई। आपको रूल पता है, जब कभी भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में मिरर पे इंसिडेंट हो, उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब ये दोनों रेस कहां मिली है? इस पॉइंट पे मिली है। यहां से दोनों रेस चली थी और यहां मिली है, तो ये दोनों रेस स्टार्ट यहां टिप से हुई और मिली यहां पे, तो ये टिप यहां बन जाएगा। अब आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन किसके बीच में बनी? सी एंड एफ, नेचर। ये पोजीशन हो जाएगी, ये क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज, ये नेचर ऑफ इमेज। देखो नेचर में इन्वर्टेड बनी है, दिख रहा है ना आपको, तो रियल है, रियल इन्वर्टेड स्मॉल इन साइज। ये आपका पहला हो गया रे डायग्राम, ये दूसरा हो गया। अब मैं तीसरा चौथा ये सब बता रही हूँ। थर्ड, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले वाले हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया है? इनफाइनाइट पे। उसके बाद थोड़ा सा नजदीक लिया है, यहाँ पे बियॉन्ड सी। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे है तो वही रूल हम फॉलो करेंगे। रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास हो गई, फोकस के डायरेक्शन में गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। आपको क्या दिख रहा है? देखो एक रूल था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई, फोकस से रिफ्लेक्ट हुई, फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दोनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही, यहां से चली इस पॉइंट से मिल रही। मानी ये जो टिप है, हेड है ऑब्जेक्ट का, उसकी इमेज यहां बन जाएगी। इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, image is formed at C, nature, real। आप खुद बताओ रियल है क्यों? इन्वर्टेड है इसलिए, और इक्वल इन साइज। ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में आता है कि कॉन्केव मिरर में इक्वल इन साइज इमेज लेने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा जाता है तो इक्वल इन साइज इमेज बनती है। ठीक, ये 3 तो हो गए। अब चौथा हमें समझना है। देखो मैंने आपको फिर एक बार रिकॉल कर रही हूँ, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, इमेज फोकस में हुई। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नजदीक आ गया बियॉन्ड सी, तो इमेज फोकस से थोड़ा दूर चलेगी, साइज में बड़ी हो गई। ऑब्जेक्ट अब की बार और नजदीक आ गया, सी पे आ गया, इमेज भी सी पे बन गई। ऑब्जेक्ट की साइज और बड़ी, इमेज की साइज और बड़ी होगी और इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की इक्वल होगी। 4 बन चुके हैं, अब 3 बन चुके हैं, चौथा बनाने जा रहे हैं। देखो ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार देखो हमने पहले इनफाइनाइट पे रखा, फिर बियॉन्ड सी ले आए, फिर यहाँ पे एट सी ले आए, अब सी और एफ के बीच में आएंगे। इधर से रखें ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है। रूल वही फॉलो होंगे, पहले पैरेलल लेके जाओ, फोकस से पास कर दो, फिर फोकस से पास करो और पैरेलल करो। फोकस से पास करने के बाद पैरेलल रहेगी, ये यहाँ मिल रही है तो ये इमेज बन गई। देखो जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, इमेज बियॉन्ड सी चलेगी, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F, image is formed beyond C, nature। आपको पता है इन्वर्टेड बना है, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज, इन साइज। जरा ये जो चारों बनाए हैं मैंने इमेज फॉर्मेशन जो कर ली, इनमें आपको ध्यान देना एक बात खास आई समझ में, क्या जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ लेते जाते हैं, इमेज मिरर से अवे होती जाती है। एज वी मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द मिरर, इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द मिरर, द साइज ऑफ द इमेज गेट इंक्रीज ग्रेजुअली। अभी 4 हो चुके हैं, ये 4th भी हो गया, अब 5th बनाने जा रहे हैं। 6th वाला मैं सेपरेट बनाऊंगी, ये सब होने के बाद 6th अलग से बना लूंगी। ये 5th पोजीशन, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट एट एफ, तो इससे इसकी टिप से जाएगी, टिप से गई, रिफ्लेक्ट है, इसी पाथ से फोकस से होती हुई वापस हो गई। रे which incident parallel to the principal axis after reflection passes through focus, हो गया। सी के डायरेक्शन में ऐसे मैंने ये टिप है, सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती, मैंने यहाँ से जाती नहीं है, ये गई है यहाँ से, ऐसी गई, तो ये ऐसा पाथ फॉलो करती हुई वापस चली जाती है, ऐसा पाथ फॉलो करती। क्यों? बिकॉज इट इंसिडेंट नॉर्मली, सी के डायरेक्शन में यहाँ से टिप से चली तो इट इंसिडेंट नॉर्मली, माने परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई, तो उसी पाथ को फॉलो करती हुई पीछे आ गई। अब आपको ये देखना है ये दोनों रेस कैसी हुई है, पैरेलल। तो जब इनको हम इस साइड प्रोड्यूस करेंगे, माने इसी साइड जाके कहीं डिस्टेंस पे जाके ये मिल जाएंगी। ऐसा जब कोई पैरेलल रेज होती है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि वो डिस्टेंस पे जाके दे विल मीट। तो ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट रियल इन्वर्टेड वेरी लार्ज एनलार्ज्ड। एनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी। तो अगर हमने 5 केसेस जो है इनमें देखा अगर, तो 2 केसेस ऐसे हैं जिनमें बड़ी और रियल इमेज बन रही है। एक तो ये ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ,
द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, लार्ज इन साइज. दूसरा, ऑब्जेक्ट एट एफ, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज. माने कॉन्केव मिरर से लार्ज इमेज लेने के लिए हमें ये दो पोजीशंस हैं, एक ये ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ और दूसरा ऑब्जेक्ट एट एफ. इन दो पोजीशंस में हम कॉन्केव मिरर से लार्ज और रियल इमेजेस ले सकते हैं. लार्ज और रियल इमेजेस की बात हो रही है, लार्ज और वर्चुअल इमेज की नहीं. अब मैंने पांचों पोजीशंस आपको एक्सप्लेन करी है. एक और पोजीशन बची है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे बनी उसको रख करके उसकी जगह पे बना देंगे, क्योंकि बाकी एक्सप्लेन मेरे को काम आएंगे डायग्राम बनाने. ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब कोई ऑब्जेक्ट जो पोल और फोकस के बीच में हो, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. तो देखो, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये कहां से पास होने वाली है इमेजिन करो, फोकस से जाएगी, ठीक है. दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए पीछे चली जाएगी. ये रेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो इसको दोबारा बता देती हूँ, जरा डायग्राम के लिए थोड़ी सी और जगह चाहिए. देखते हैं, इसको भी रख करके इधर लेते हैं जिससे कि हम प्रॉपरली कर सकें. ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाली पोजीशन है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस. यहाँ रखा है. 6th पोजीशन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी, वापस चली. अब एक दूसरा भी हमारे पास है, पोल पे इंसिडेंट हो जाएगा ऐसे. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना पोल के साथ बनाएगी ना, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना लेगी आई, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना परपेंडिकुलर नॉर्मल होती है, इसलिए. अब ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो आप देखो, ये रेस इस साइड कभी मिल नहीं रही है, रिफ्लेक्टेड रेस है. अगर हम रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे बढ़ाएं, विल गेट दे आर मीटिंग बिहाइंड द मिरर. यहां से चली हुई रेस यहाँ पे बिहाइंड द मिरर मिल गई. इमेज आपको दिख रहा है बिहाइंड द मिरर गई, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज बिहाइंड द मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. इसका एक और तरीका बनाने का, डायग्राम का बनाने जा रहे हैं. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है. इससे एक तो हमने ये ले लेंगे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लेके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. दूसरा, सी के डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है तो उसी पाथ को फॉलो करेंगे. ये दोनों ही रेज इस साइड कभी नहीं मिलेंगी. You should trace them back. इमेज कैसे बनी? ये दोनों सेम पोजीशंस हैं. ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस. इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर वर्चुअल. नेचर कैसा है? वर्चुअल क्या है भाई? मिरर के पीछे बनी है और सीधी है. वर्चुअल. इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी. एनलार्ज्ड. ये मैंने आपको 5 पोजीशन कॉन्केव मिरर की एक्सप्लेन करी है, पूरा रे डायग्राम बताया. अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्केव मिरर रियल भी इमेजेस बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है. 5 केसेस में इसकी रियल इमेज बनती है, केवल एक केस में वर्चुअल. दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. अच्छा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो छोटी भी बन सकती है, बड़ी भी बन सकती है, इक्वल इन साइज भी बन सकती है. तो जब कॉन्केव मिरर इक्वल इन साइज इमेज बनाता है तो वो रियल बनती है. जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज भी सी पे बनती है, रियल, इन्वर्टेड, इक्वल इन साइज.
अब एनलार्ज इमेजेस वर्चुअल भी रियल भी है। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना है तो इनफाइनाइट पे रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज बनती है, और जब ऑब्जेक्ट को हम पोलर फोकस केस पे रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, अब मैं आपको दो ही इमेजेस जो कि कॉन्वेक्स मिरर की है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में साइन ऑफ कन्वेंशन समझेंगे। आई एम गोइंग टू रब इट एंड ड्राइंग द डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। जब कभी भी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे तो इसके रे डायग्राम्स को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, मगर अच्छा हो कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो कॉन्वेक्स मिरर, और जहां नहीं समझ में आता मुझे आप कॉल करके पूछ सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको कह रखा है कि जब भी, और एक बात ये, रेगुलर आपको वीडियोस देखने हैं वो आप देखते ही हो कभी भी। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो ही तो है इसके दो ही पोजीशंस हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। देखो, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे नहीं। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है। रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी, मगर ये कॉन्केव मिरर नहीं है, इधर नहीं आ सकती, इधर फोकस नहीं है। कहां से जाना चाहिए? इधर। रेस मिरर के पीछे नहीं जा सकती है, क्यों? मिरर ऑपेक होता है। appear to be coming out from the focus, माने मिरर के पीछे अगर हमें रे बनानी तो डॉटेड बनानी होगी। देखो इधर हम सीधी बनाते हैं, उधर पीछे एक्चुअल में रेज नहीं गई है तो we will draw dotted। अब रेज इस पॉइंट पे फील होती है कि इस पॉइंट से आ रही है, तो अगर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है image is formed at focus, virtual क्यों? behind the mirror नहीं, virtual nature। अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी है। वेरी स्मॉल, इसका दूसरा वर्ड है डिमिनिश्ड। What is the meaning of very small? Diminished। देखो ये इमेज मिरर के पीछे बनी है इसलिए वर्चुअल है। हमने इसके पहले कॉन्केव मिरर के डायग्राम सीखे, सारी इमेजेस इधर बनाई थी, रियल थी, केवल एक केस को छोड़ के लास्ट वाले इमेज इसमें गई है, पीछे गई है, तो वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर मिरर के पीछे तो वर्चुअल और इरेक्ट भी। अब दूसरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। पोल एंड इनफाइनाइट। अब देखो पोल एंड इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हम बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट किस केस में ड्रॉ नहीं करते? एट इनफाइनाइट। देखो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता है इधर नहीं जाएगी, डॉटेड होंगी, ठीक है। इसमें अपीयर टू बी डार्क, वैल्यू नहीं लगेगी इस साइड में। अब दूसरा बनाने के लिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में रे को इंसिडेंट करते हैं। हो नहीं पाएगी, क्यों नहीं जाएगी पीछे? मिरर के पीछे नहीं जा सकती है, वो डॉटेड बनाना पड़ेगा। ये दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट की, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट करते हैं तो उसी पॉथ को वो फॉलो करेंगे। आप देख रहे हो दोनों डॉटेड रेस कहाँ पे बनी है? यहाँ पे इमेज बनेगी। इमेज का नेचर कैसा है? आप देखो सीधी बनी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट, image is formed between pole and focus। Nature at behind the image is formed behind the mirror, image is formed behind the mirror। behind माने मिरर के पीछे बनी, behind the
mirror up between pole and focus. Nature जब मिरर के पीछे चली गई, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल, ये दो ही पोजीशन है कॉन्वेक्स मिरर की। दोनों ही पोजीशन में आप देख रहे हैं इमेज पीछे बनती है मिरर के पीछे और छोटी बन रही है। तो ऑब्जेक्ट अगर हमें हमेशा हमें वर्चुअल और छोटी इमेजेस चाहिए, माने इरेक्ट और स्मॉल इन साइज इमेजेस चाहिए, तो कॉन्वेक्स मिरर से ही बन सकती है। कॉन्केव मिरर से हमेशा बहुत छोटी इमेजेस नहीं बन पाएंगी। कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस एंड डिमिनिश्ड स्मॉल इन साइज। कॉन्वेक्स मिरर की क्या खास बात है? वर्चुअल इमेजेस बनाता है, बहुत वो छोटी होती है साइज में और बिहाइंड द मिरर बनती है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस स्मॉल इन साइज बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है, मगर इक्वल इन साइज होती है। तो अगर आपको बोला कि कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन में क्या अंतर है? प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज होती है मगर इक्वल इन साइज होती है, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है। और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है, मगर ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज में डिफरेंस है। इमेज की साइज हमेशा छोटी बनेगी। कॉन्केव मिरर से कंपेयर कर दे रही हूँ। कॉन्केव मिरर में रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। बिहाइंड द मिरर केवल एक केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। और जब वो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल इमेज बनती है, कभी भी छोटी नहीं होती, हाईली एनलार्ज होती है। मैंने इसके पहले आपको डायग्राम बताया है। ये वाला डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से मैंने डॉटेड आपको करके बताया था कि ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन रही है, तो वो वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर भी देता है मगर बहुत बड़ी होगी साइज में। वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर भी देता है, इक्वल इन साइज होगी। वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर भी देता है मगर स्मॉल इन साइज होती है। आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके आगे का करेंगे।